हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि आज हम लोगों के सामने एक वैकेंसी आई हुई है यूपी एपीओ की और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और ये जो वैकेंसी आई है 21 अप्रैल 21 अप्रैल को आई है। और आप देख पा रहे होंगे कि इसके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो डेट शुरू हो गई है वो 21 अप्रैल 2022 से है। और इसके लिए जो फीस जमा होगी उसकी फीस की जो अंतिम डेट है, लास्ट डेट है, वो 17 मई 2022 है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए यानी सबमिट करने की जो डेट है वो 21 मई 2022 2022। अब सवाल ये उठता है कि कितना पैसा जमा करना है, आवेदन की फीस क्या होगी। तो देखिए, आवेदन शुल्क इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। अगर आप जनरल कोटा से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा से बिलोंग करते हैं, या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या ईबीसी से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में 125 रुपीज ओनली, 125 रुपया ही आपको देना है। अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से बिलोंग करते हैं तो 65 रुपीज देना है। और दिव्यांग श्रेणी से हैं तो 25 रुपया। अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पर 65 रुपीज देना है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, डिपेंडेंट महिला वगैरह हैं, तो आपकी जो ओरिजिनल कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पे करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर देखिए जो टोटल वैकेंसी आई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 44 सीट के लिए है, जिसमें आपका पद का स्वरूप जो है वो राजपत्रित है, यानी गेस्टेड ऑफिसर हैं। और इसका जो वेतनमान है, जो सैलरी पे स्केल है, वो 47,000 से 1.5 लाख रुपए लमसम है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें शैक्षणिक योग्यता की, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगा है आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी चीजों से इनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक बस इतनी सी बात है। अगर एनसीसी वगैरह का है तो आपने कुछ लिया है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट तो ओके है। सबसे जरूरी चीज जो यहाँ पर आती है वो एज लिमिट की आती है। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो सीधे सीधे तौर पर मैं अगर बता दूं तो आपका जन्म 2 जुलाई 1982 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी के बीच में हैं तो आंख बंद करके आप बड़े मजे से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो एज लिमिट है उसमें छूट मिलेगी और वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के लोगों को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें मेन जो पॉइंट है कि अब क्या क्या चीजें आएंगी और इसके एप्लीकेशन फॉर्म में क्या फिलअप होगा, कितना होगा। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पर दो चीजों की बहुत दिक्कत होती है बार बार, जिसमें हम लोगों को फोटो अपलोड करना है। तो फोटो की जो एक्चुअल साइज होती है वो पता होनी चाहिए, कितना साइज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखिए यहाँ पर पैरा नंबर 8 है, यहाँ पर देखिए परिशिष्ट 1 में, तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया बिल्कुल क्लियर कि जेपीजी फॉर्मेट, जेपीईजी फॉर्मेट, जीआईएफ, टीआईटी और डॉट पीएनजी फॉर्मेट। तो अभी आज के डेट में पीएनजी फॉर्मेट बहुत चला हुआ है, तो पीएनजी फॉर्मेट में आप बड़े मजे से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं। इसके अलावा की जो साइज होगी स्कैंड इमेज की वो 50 केबी से ज्यादा, केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में आपने नहीं करना है। ओके, जो जरूरी चीज है वो मैंने आपको शेयर करी। उसके अलावा जो आपके सर्टिफिकेट्स है वो यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट और बाकी जो सर्टिफिकेट है वो। अब सबसे जरूरी चीज है कि यूपी एपीओ के लिए सिलेबस क्या लग रहा है प्रीलिम्स मेंस के लिए। तो देखिए यहाँ पर परिशिष्ट 4 है, जिसमें इन्होंने बकायदा इन्होंने दे रखा है सिलेबस। सिलेबस में देखिए 2 घंटे का समय है, अंक पत्र जो होगा 150 नंबर का होगा। इसे 50 नंबर का जीके जीएस पूछा जा रहा है, जनरल साइंस 8 नंबर का। इसके अलावा करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल 10 नंबर का, हिस्ट्री 8 नंबर का, इंडियन नेशनल मूवमेंट 8 नंबर का, इंडियन पॉलिटी 8 नंबर का, वर्ल्ड ज्योग्राफी 8 नंबर का। इसके अलावा लॉ से आईपीसी के 35 क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट से 25, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से 25 और यूपी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो मेंस का है उसका एक अलग पैटर्न है, तो अभी इस स्टेज पर मेंस के बारे में बात करना ठीक नहीं है। फिलहाल हम लोग बात करें तो सिर्फ इसकी प्रीलिम्स की। तो ये था फ्रेंड्स आप लोगों के सामने यूपी एपीओ का कंप्लीट एनालिसिस जो आ चुका है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो जल्दी से जल्दी बिना कोई टाइम गवाएं
लास्ट मोमेंट का इंतजार ना करें, फॉर्म फिलअप कर दें, ठीक है। Okay, so all the best to all of you. Thank you very much for giving your precious time. Thank you all.